जनाजा ले जाती है। ये भैया हैं जिनके घर पे ये उनके बड़े पापा हैं, जिन बच्चों को अभी ये मिट्टी के हवाले करके आ रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं, उनको दफना कर आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुबारक। ये जो घटना हुई इसके बारे में आपको कब पता चली? चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम फैजू। ये जो इन 4 बच्चों की मौत हुई है, वो आप क्या लगते थे? नाती लगते थे। ये जो आपकी बेटी का क्या नाम है? मासिया नाम था, लेकिन उनका गलती से चेंज हो गया था नाम आधार कार्ड से। गासिया नाम है। अच्छा, जो उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने अपने 4 बच्चों की निर्मम हत्या की, आप लोग क्या लगता है, आप लोग घर वाले आप बेहतर जानते होंगे उस महिला को? नहीं कर सकती है ऐसे, कभी नहीं कर सकती है। बिना खाना खिलाने सोती नहीं, अपने बच्चे के फूल जैसे मानती है। ऐसे हो ही नहीं सकते है, अपने बच्चे को साथ ऐसे कर सकती है। आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार आपकी जिन लड़कों की मौत हुई है, इनकी जो माता जी थी जिनका नाम गासिया है, इनसे आप लोग की आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बात हो गए 5 से 7 दिन, आज हुई है 7 दिन। 6-7 दिन बात हुई थी। हाँ। अच्छा, क्या कोई किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ था क्या? नहीं, फोन की थी, बहुत खुश थी, हंसी खुशी से बात करती है। आप उनकी भाभी लगती हैं? आखिरी बार कब बात हुई थी इनसे? हमसे नहीं भवा। आपसे नहीं। आपको क्या लगती है उनकी? हमारी भी ननद है, लेकिन हमसे बात नहीं होता है। नहीं, 1 महीना पहले आई थी तो हम लोग का बात हुआ था, उसके बाद बात नहीं। ठीक, शुक्रिया। दोस्तों, ये वो परिवार है जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी हम लोग जिस जगह मौजूद है, पीछे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये वही गाँव, वही जगह है जहाँ पर आप सोचिए 4 लाशें एक साथ निकली। लोगों का कलेजा फट जाता है जब किसी घर से एक लाश निकलती है, किसी एक व्यक्ति की मौत होती है। इस घर में उन 4 मासूमों की लाश निकली है। ये वही गांव है हम लोग जहां पर मौजूद हैं। थाना ये जो है ये महरुआ है। मिट्टी अभी जो हो रही है वहां पर उस साइड मिट्टी हो गई है, जोहर बाद मिट्टी होनी थी, पोस्टमार्टम से बॉडी आती है, उसका मिट्टी हो जाती है। कुछ लोग गाँव के मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बॉडी कितने बजे पहुँचती है और उसके बाद मिट्टी कब होती है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद दिलशाद जी। रिश्तेदार है ऐसे गांव के? नहीं, गांव हमारा गांव ये महरुआ है ना घर जी। अच्छा, ये बॉडी यहाँ कितने बजे पहुँचती है? लगभग यहाँ जनाजा उठाया गया था, वही जोहरबाद जी। मतलब 11 बजे तक बॉडी आ गई थी, नहला धुला कर जोहरबाद हुई है जी। अच्छा भैया, ये बताओ, ये जो 4 बच्चे हैं, इसमें से वो बच्चे यहाँ पर आते थे क्या प्रॉपर वहीं अम्बेडकर नगर ही रहते थे? नहीं, वो कभी कभार आते थे ना, आते थे कभी कभार। उसमें बताया जाता है एक 14 साल का था, एक 12 साल का, एक 8 साल का, एक 6 साल का जी। इनके घर पे कितने लोग, कितने भाई हैं इनके पिता? ये नहीं मालूम है सर। शायद ये पता चला कि 5 भाई थे या 5 भाई हैं, जिनमें से 3 लोग बाहर हैं, एक लोग शायद यहाँ पर है ना? जी। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद मदनी। कहाँ से? सुल्तानपुर से रिश्तेदारी है। हाँ। ये जो घटना हुई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब हम का करें, उतनी दूर के का हम कहा चाहिए से वो बगल वाला बा, ये बगल वाला बा, यहाँ वो परवा कसाई बांधता था, वो सब जाते रहे हो गए, गोरू चौवा बांधते वहाँ। हम सब तो 1 घंटे के लिए जाते हैं, कोई बाजार करने गया और देखभाल के चला आया। हमने सब कहा, जब जाए तो पूछी, ये सब बांधे हुए हैं, ये भक्ति न काई दिन भर वहीं चारा थी, तो को सजवा कनी करिया कोई दरवाजा बंद कर। हाँ, ये इस बगल है, गेट लग गया, गेट गिर गया है, गेट गिर गया। तो हमरे सोन को खूटा तुरा लिए थी, टायर गाड़ी थे, और ये गोरुए ना भक्ति कहे ना ही ऐसे चढ़िए तो को जौन बाटे हम करिया सजवा कनी है बंद कर दिए, अपने आप बंद हो जाते हैं ना ही जेके राहत रहीन पड़ा हुए वही बंद कर देत रही ना आया अपन गोरुए। अब जिससे हुआ, बाकी हर जगह सोशल मीडिया पे जहाँ हुआ यही होता है कि सब वही बताया होता है, जितनी जगह देखी हुई, यहाँ पर सब देखे हुए हैं, वही बताया जाता है कि महिला अपने बच्चों को मारकर कुछ नहीं न्यूज पे दिया है सब, कोई बच्चा अपना नहीं मारेगा। ये तो किसी का मतलब कोई भी व्यक्ति वही जैसे मारे, अगर मारे होती वही दरिये पुहुक मार दिए होती।
तो ओका बेवड़ा बना दीन ना, ओका मार के अंत फेंक दिन, लड़कों को मारिन। जैसे हमारी बहनिया चारों लड़कों को मारिन, और ओका मार के ले गई अंत कहूँ पौड़ा दिए हुई, गटर में डाल दिए हुई, ना सर्दी में पौड़ा दिए हुई कि जैसे वही औरत एक लागे माँ पे लगे, माँ पे लगे, यही लिए तो कहूँ ना मारी, ओका मार के ले गई कहूँ अंत फेंकिन। यही बात है। और जौन हौफा बनाए है गलत मिलेगी नहीं तब तक यही रहेगा, नहीं होगा तब तक तो ऐसा नहीं होगा। गाड़ी वाले बस सरकार से कहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहिए? जो हत्या हुआ है उसका इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। ये जो महिलाएं हैं इन्हीं को नहीं, दुनिया में जितने लोग होंगे और जो ये वीडियो देख रहे होंगे या उनको इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा कि जितनी खबर चली कि एक माँ ने अपने 4 बच्चों को मारा है, तो किसी ने भी पहली बार यकीन नहीं किया होगा। आप सोचिए, कोई भी माँ हो, इंसान जानवर, माँ होती है, वो अपने बच्चों को कभी भी परेशान नहीं देख पाती। अगर बुखार आ जाए पूरी रात माँ जगती है। नहीं, जैसे पिक्चर में दिखावा थी कि कुत्ता ढूंढ लावा थी, वो कुत्ता न ढूंढ के बताए कौनी कहीं हालिन, कौनी कहीं मारिन, कौनी कहीं लेके गई। पिक्चरों में दिखावा थी ना, कुल चीज पकड़ ले थी कुत्ता का, CID कुत्ता आदमी ना वो का पकड़ के बताए पाएंगे कैसे हलिन, कैसे कूदिन, कैसे लेके भागिन, कुल तो बताए लेंगे। आज नहीं तो कल तो पता लगबे करे। तब का पिक्चर में झूठे दिखावा थी, का चुप रहा, जौन सही है वो सही है। माँ को पता जैसे लेके 4 बच्चा तो माँ को हेरो ना। हाँ, पुलिस सब कुत्ता हो गया, CID हो गया, सब हेर है ना। जैसे लेके भाग गए 4 मार के तो हो गए पता चला जाए। मतलब ये है कि वो सिर्फ मिल जाए आपको। ठीक है ना, लेकिन उसकी माँ को ढूंढ रहे कहाँ पे है, कहाँ पे भाग के लेके या जिंदा मिले या मरी मिले, CID कुत्ता या पुलिस तो ओका हेर के ढूंढबे करे, कौनी कहीं हलिन, कैसे निखरिन, हर हकीकत पता चले, कुल पता चले ना। ये घर वालों, इनका कहना जायज है कि कौन दोषी है, ऐसे किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम लगाना आसान होता है कि इंसान के मुंह पे ताला नहीं होता, ज़बान पे ताला नहीं होता, इंसान कुछ भी बोल सकता है, वो किसी को भी दोषी बना सकता है, कुछ भी बोल सकता है। कि जैसा कि भैया मैम ने कहा कि माँ मिल नहीं रही है, इसीलिए बताया जा रहा है कि या सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को वहाँ मारा गया हो, उसके बाद उस महिला को मारकर कहीं और लेकर चले गए हों, कहीं और फेंक दिए हों। अब ये तो तभी पता चलेगा जब मृत्यु या जीवित वो महिला मिलेगी, जब मिले या CID आए तब पता लगा, जांच हुई तब। जब जीना ऐसे कटा बा, ऐसे निखरा बा, जीना लगा कैसे चढ़ा है, दरवाजा लाग के ला गए बा, दरवाजा लाग के ला गए बा ना, वही एक तल्ला पर से उतना खुला बजन, कहीं जीना लाग बा, वही कहीं जीना सीढ़ी लगा के चढ़ा हुई है, वही कहीं कांड कह के निकल गया, कूद के चला आया हुई है, वही एक रास्ते बा। हमने समझ जाए क्या था, सुनावा था कचर यहाँ देख है, अंदर हो जाए, साजे से दरवाजा डबल दरवाजा लाग जाता रहा। जब ये कहाँ बैठे हैं वहीं टूटा बा, ये सुना दो देख के बना। किस में सुनाई दे रहा है? वही बात कर रहे थे सब लोग कि चाबी मतलब बैठी है, टूट गया है उसी में जो चाबी थी लगी जी जी वही बता रहे हैं। नहीं, जब आप सब गए होंगे दरवाजा बंद रहा हो, दरवाजा बंद था, बाहर से छोटा सा ताला लगा था। बाहर से कैसे वो लगाए थे? मैं अपना बता रहा हूँ, प्रशासन लगाया था, आज की बात बता रहा हूँ जो मुझे पूछ रहे हैं। उससे पहले जब दूध वाला जाता चेक करता है तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। जब उसको जो हम लोग को सूचना मिली तो फिर बाहर आता है। शायद आपके कोई रिश्तेदार आसपास कहीं रहते हैं, उनकी जेठानी या कोई है ना वही मंदिर के पास कहीं घर बार है, तो उनको बुलाया जाता है। तो उनको बुला के शायद तो पुलिस बुलाती है, उसके बाद पुलिस वाले अंदर जाते हैं, तब देखते हैं उस स्थिति में वो 4 बच्चे थे और बाकी घर पर कुछ नहीं था, शायद मोबाइल मिला है। अब वो तो जन हो गए, घर में जेवर है, कपड़ा है, सामान है, वो कहल के देखे कि जियरे मार के ले गए के गहना जेवर और सामान लेके गए कि जियरे मार गए। हाँ, हो सकता है लूटपाट भी हुई हो। तब अच्छा, पुलिस वाले किसी को जाने नहीं दिए? नहीं, हमने संग गए, फिर वापस तो ताला लग गया है, फिर रात में भागी हैं। कहाँ आ रहे? ये फील्ड में खड़ी थी, बता रही थी, नहीं गई थी। फील्ड में गई थी, ये खड़ी थी, वहाँ जाने नहीं दिए, तो कुछ पता ही नहीं पाई तो घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या बताएंगे, जब इनको फील्ड में ले जाके खड़ा कर दिया गया।
गार्जियन सब गए थे, हलने किसी को नहीं दिए। घर वाले को किसी को हलने नहीं दिए? नहीं, किसी को नहीं हलने दिए। सब ताला लगाए दिए। जो वहाँ के यहाँ तक उनकी जेठान भी बता रही हमको नहीं हलने दिए। उनको भी नहीं हलने दिए? ना, जो अकबरपुर में रहती हैं उनको भी नहीं हलने दिए। जो वहाँ के लोग मौजूद थे, जो हम लोग को मिले, जिन्होंने हमसे बात की, उन्होंने बताया कि वो स्वयं गए थे अंदर और उन्होंने देखा। बट ये घर वाले, इनका बड़ा गंभीर आरोप है, जो घर के लोग थे इनको अंदर नहीं जाने दिए। और इनको अभी ये भी नहीं पता कि घर की स्थिति उस समय कैसी थी। आप लोग को ये भी नहीं पता होगा अगर अंदर नहीं गए तो। भैया इमार भाभी वहीं रहा, आप वहीं पे रहती हैं? जेठानी में बैठा दिया गया था। आप जिनको बुलाया गया था, जिन रिश्तेदार को, वो आप ही है ना, उनकी जेठानी? क्या हुआ था वहाँ पे, क्या बुलाया गया? मतलब मैं दूर रहती थी, वहाँ से गए संदेशा लेके कि छोटा 2 आदमी और एक बच्चा गया। बोले तुम्हारा कौन लगता है, चलो देखो दरवाजा का ताला नहीं खुल रहा। मैं बोली चलो तुम लोग, हम आ रहे हैं। तो मैं घर पे फ़ोन लगाई अपने जेठान के पास। मैं बोली कि घर पे उसको ताला लगे, कोई खोल नहीं रहा, यहाँ आदमी आए हैं। तो मेरी जेठान बोली जाओ तुम देख के आओ, तब हमको बताओ। तो वहाँ जब गए तो सब लोग देखे कि अंदर कुछ, हमको अंदर नहीं जाने दिया। तब तक पुलिस आ गए थे, सब लोग अंदर नहीं जाने। अंदर किसी को आपके घर के नहीं जाने दिया? किसी को। जब बच्चों को लेके जा रहे थे, एक कमरे में अलग बैठाया था अंदर ही? हाँ। अच्छा, ये जहाँ बच्चों की बॉडी मिली वहाँ आप लोग पहुँचे थे? वो बच्चे के अलग रूम में बॉडी थे, हम लोग को अलग रूम में। पहला रूम है, उसी में बैठा? हाँ। जो आपकी देवरानी थी, इनसे लास्ट टाइम आपकी मुलाकात कब हुई थी? जी, मुलाकात तो 15-20 दिन हो गया था, लेकिन बातचीत फोन पे होती थी। आप लोग जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। गलत है। कभी हमारी देवरानी अपने बच्चों को कभी नहीं ये कर सकती। वो अगर उनको करना होता तब पहले ही कर लेती, लेकिन वो कुछ भी नहीं करने वाली थी, कुछ भी नहीं। 4 बच्चों को लेके वो अगर से कहीं जाती थी तो बच्चों को साथ में लेके जाती थी। कभी ऐसी नहीं वो कर सकती। ये भैया हैं जिनके घर पे सोचिए, आदमी कहते हैं कयामत आएगी, लेकिन सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा। जिस वक्त जब 4 जनाजे यहाँ से उठे होंगे, यहाँ पर जितने लोग रहे होंगे सबकी रूह कांप गई होगी। चीख फुकार से ये पूरा गांव दहल सा गया होगा, सहम सा गया होगा। ये उनके बड़े पापा हैं, जिन बच्चों को अभी ये मिट्टी के हवाले करके आ रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं, उनको दफना कर आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुबारक। ये जो घटना हुई इसके बारे में आपको कब पता चली? हमको पता चली है करीब 3 बजे। 3 बजे हमको पता चली है, शनिवार को 3 बजे पता चली है। उसके बाद पूरा हम लोग ताबड़तोड़ वहाँ पहुँचे तो देखा कि यानी लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। पुलिस वाले तुरंत बैठाए गाड़ी पे, लेके गए कोतवाली। मैं यही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि यानी जल्द से जल्द, चाहे जिंदा या मुर्दा लेडीज़ को यानी गिरफ्तार करे उसको, चाहे जैसे। ये जो आरोप लग रहा है उनके ऊपर, जो आपके घर की महिलाएं सब मना कर रही, कोई ऐसा नहीं कर सकती है। ये ऐसा सर कभी वो कर ही नहीं सकती है। कोई अपने बच्चे को 4 बच्चे को जिस हालत में हम लोग देखे हैं, उसको कोई मारेगा ऐसा? शकल नहीं कोई देख पाया है। जौन में उसकी सर हुआ था फूट के एकदम ईंटस खूना गया उसको। पुलिस वालों से क्या कुछ जानकारी आप लोग को प्राप्त हो पाई है? कुछ जानकारी अभी तक कुछ प्राप्त तो पूरे हुआ नहीं है। मैं मीडिया वाले से यही दरखास्त कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसका जो है पता लगाएं। आप लोगों ने, आप भी नहीं के साथ के हैं? नहीं, घर के हैं आप लोग? घर के ही हैं। आप 5 भाई थे? हाँ, 5 मतलब 5 भाई हैं ना? हाँ। अभी यहाँ पर मौजूद कितने हैं? 2 भाई हैं यहाँ पे, 3 भाई सऊदी में है। आप लोगों ने कुछ लिखित तहरीर या लिख कर एप्लीकेशन कुछ दिया है पुलिस वालों को? हाँ, पुलिस वालों को यानी एप्लीकेशन दिया गया है, थाने में है। बोले कि यानी इसका जांच जो है जल्द, समझ लीजिए भैया, घर वालों को भरोसा नहीं है, जल्द से जल्द जो है किया जाएगा। इनकी औरत ऐसा कर सकती है। घर वालों को नहीं, ये जो घटना हुई है, बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ। ये घटना जो हुई है, ये घटना
जो कोई भी सुन रहा है पहली मर्तबा में तो उसको कभी भरोसा नहीं होगा कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती। माँ अगर बच्चे को कभी, जितने भी लोग हैं यहाँ पर चाहे छोटे बड़े हों, सबने अपने माँ की हाथ की मार खाई है। माँ अगर बच्चों को पीटती थी, कहीं चोट लग जाए तो आधे घंटे बाद खुद आती थी मलहम लेकर या तेल लेकर उसको लगा दें बच्चे को मेरे दर्द ना हो। लेकिन जब ये खबर निकल के आई सामने, सबका माथा सन रह गया कि आखिर एक माँ अपने बच्चों के साथ कैसे कर सकती है। और अभी तक उसका भी पता नहीं है कहाँ है वो, अभी तक उसका भी पता नहीं है। कम से कम उसका भी तो यानी पता चलना चाहिए, जिंदा या मुर्दा, कि वो है कहाँ वो, बताओ हमको। उसके माँ का भी पता नहीं है कि वो जिंदा है, कि वो कहीं भागी है, कि वो मर गई है, क्या है। अब उसको अब कानून है यानी उसको ढूंढ सकती है ना। ये गांव कौन सा है? ग्राम कसड़ा है, थाना महारुआ। थाना महारुआ। ये जो आपके भाई हैं नियाज, ये कितने समय से वहाँ पे जाके रह रहे हैं? वहाँ से कम कितनों कम नहीं 10 साल से वहाँ से। 10 साल हो गए मकान बना के वहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। तो ये बाहर रहते हैं सऊदी में? हाँ, सऊदी में रहते हैं। सऊदी से कितना टाइम हो गया नहीं आए वो? 3 साल हो गया नहीं आए। क्या कोई मुख्य वजह ना आने की वजह से? बीच में बच्चे लोग को बुलाए थे उम्रा करने के लिए, बीच में बच्चे लोग को सबको बुलाए थे अपने परिवार को उम्रा करने के लिए। यानी जितने परिवार थे उनका सब उम्रा करने के लिए गए थे। तो 1.5 महीने के बाद वहाँ से आए। वहाँ से उसके बाद यही बकरीद में आने का उनका प्लान था कि मैं बकरीद में आऊँगा। बच्चों से, आप उनके बड़े पापा लगते हैं, बच्चों से क्या कुछ लास्ट टाइम बात कुछ हुई थी? नहीं, मुझसे बात तो नहीं पूरी हुई। तो उसके दूसरे दिन मैं उसके यानी समझ लो कि अपने भाइयों से मैं खुद बात किया था कि यानी तुम्हारा परिवार अच्छा है? बोले हाँ भैया सब अच्छा है, ठीक ठाक। किसी के ऊपर आप लोगों को शक है? नहीं साहब, बगैर जाने समझे कैसे बोल दूं किसके ऊपर यानी शक है। ये जिनका नाम नियाज है, इन्होंने 2 शादी कर रखी है? हाँ, एक यहाँ पर, एक सऊदी में। हाँ, वो पाकिस्तानी है वो। क्या इस बहुत अच्छे से रखते थे। लेकिन सर वो शादी जरूर किए थे, तो यानी अपने परिवार को देखभाल सब कुछ करते थे। दिए थे भाई वो, पूरी फैसिलिटी दिए थे अपने परिवार जो यहाँ पे रहता है। बताया जा रहा है अभी बीच में 1-10 साल या 6 महीने हुआ उम्रा के लिए बुलाए थे पूरे परिवार को। जी, इनका पूरा फैमिली उम्रा के लिए गया था वहाँ। वही तो बात मैं भी कह रहा हूँ सर, कि यानी उम्रा करने के लिए बुलाए थे बीच में। और ये जो मतलब महिला है, इन बच्चों की माँ है, इसका नाम क्या है वैसे? का नाम का मासिया, गासिया। हाँ, गासिया खातून। ये आपकी माता जी की सगी भतीजी है? हाँ, सगी भतीजी है, माता जी की मेरी सगी भतीजी है। ये घर का माहौल है दोस्तों, चीख और फुकार से ये पूरा गांव सहमा हुआ है, दहला हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। घर परिवार वाले रोते रोते आंखों के जो आंसू हैं वो सूख चुके हैं। फिर भी ये सदमे में ये सिर्फ एक ही चीज़ें देख रहे हैं कि कातिल कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, पुलिस बस इतना करे, चाहे किसने भी किया, उनके घर के अगर वो महिला दोषी है तो उसको, या जिसने किया उसको पकड़ के लाए। और उससे पहले ये लोग ये जानना चाहते हैं, ये नहीं पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जितने लोगों ने खबर सुनी है, सब ये जानना चाहते हैं एटलीस्ट उस महिला का पता लगे। वो महिला अभी है कहाँ, वो जिंदा है या मुर्दा है? क्या वही इसमें जो चीज़ लोग बता रहे हैं, जो चीज़ लोग बोल रहे हैं, क्या उसने किया या किसी और ने ऐसी कोई घटना की है जिसमें ये 4 लोग को बताया जा रहा, 5 लोग इस दुनिया से चले गए हैं? अब तो ये देखने लायक होगा जब पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी और इसका खुलासा करेगी, तब पता लगेगा आखिर मेन दोषी कौन है। हम लोग अकबरपुर गए थे जहाँ पर उनका मकान है, वहाँ पर हमने देखा पुलिस प्रशासन जांच कर रही थी। बहुत सारे वहाँ पर लोग आए हुए थे जो हर पहलू पर जांच कर रहे थे। जो आसपास के लोग, उनसे पूछताछ हुई। आसपास जो हाता है, जो घर है, जो मकान है, हर जगह जाकर जाँच किए। अब देखना होगा, जब खुलासा होगा तब पता चलेगा कि असली दोषी कौन है। बाकी अभी उन बच्चों की जिनकी मौत हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उनकी मिट्टी हो चुकी है। उन बच्चों का नाम क्या होगा भैया? एक का नाम शायद शफीक है, उमर है और सऊद है। और बेटी का नाम है बयान बानो। हाँ, बयान बानो। ये स्थिति तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिजान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो उन आला अधिकारी तक पहुँचे, उन जिम्मेदार अधिकारी तक पहुँचे जो इनको आप देख रहे हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर, बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। मिट्टी हो गई है, अब जो रिश्तेदार होंगे अपने घर जाएंगे, घर जाके सिर्फ और किस्से और कहानियों की तरह बात करेंगे कि मैं गया था महारुआ या मैं गई थी महारुआ, वहाँ पर मेरी रिश्तेदारी में एक ऐसी घटना हुई है। लेकिन जो मेन दुख होगा, दर्द होगा, वो ये माता जी बैठी हैं, उनकी दादी हैं,
जिन बच्चों की मौत हुई है, ये उनके बड़े पापा हैं, इधर उनकी बड़ी मम्मी बैठी हैं। जो घर के मेन होंगे उनको तकलीफ़ होगी, उनको दर्द होगा। बाकी रिश्तेदार आएंगे, गांव के लोग आएंगे, सुनेंगे, शोक व्यक्त करेंगे, मिट्टी देंगे, अपने घर की तरफ रवाना होंगे। 2 दिन बाद जब कुरान खानी होगी तो आएंगे, 1 पारा 2 पारा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे, फिर वो घर चले जाएंगे। लेकिन जो मेन पीड़ा होगी, दुख होगी, वो इन लोगों को होगी। अच्छा भैया, इनसे जो आपके भैया हैं नियाज, जो आपके छोटे भाई हैं, इनसे बात हुई थी? हमसे बात नहीं, बड़े भाई से बात हुआ था सुबह में। आने वाने के लिए बोल रहे हैं, आएंगे या फिर अब अपने टाइम पे ही आएंगे? अब देखो, अब जब मट्टी हो गया, जब चेहरा नहीं देखने पाए बच्चे लोग को, तो यहाँ का आदमी नहीं देख आए तो फायदा क्या है आके? आप लोग देखने को नहीं पाते यहाँ पर जब बॉडी आई है? कोई नहीं देखने पाया। नहलाया नहीं क्या? खराब कंडीशन थी कि चेहरा दिखाया ही नहीं गया। चेहरा मतलब नहलाया गया है ना? नहलाया गया है, ऊपर से पानी जो है नहला दिया गया है। बाकी बहुत बेकार कंडीशन जी, हाँ वो सब किया गया है। बाकी चेहरा किसी को नहीं दिखाया गया। चेहरा जो है वो देखने पर कलेजा फट जाता है। कलेजा फट जाता है, इसकी वजह से देखने की कंडीशन नहीं थी, और इतनी खराब कंडीशन थी कि चेहरा खोल के दिखाया ही नहीं गया किसी को। पूरा एकदम एकदम जी, बहुत खराब कंडीशन थी। कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अब देखते हैं जमाना क्या लगा हुआ है, क्या निकल के आता है। लेकिन माँ के ऊपर तो मेरे ख्याल से कोई नहीं भरोसा करेगा कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। यहाँ पर जितने लोग हैं, किसी को भरोसा नहीं है कि माँ ऐसा कर सकती है। यही चाहिए कि यानी जो है उसकी माँ को जल्द से जल्द ढूंढे, जिंदा या मुर्दा उसको हाजिर करे। उसके बाद दोषी को भी खोजा जाए। खाना खाते थे और पेट टो करके कहती थी तुम पूरा खाना नहीं खाओ, तो ऐसी माँ जो पेट टो करके खाना खिला रही वो मार सकती है? हमरा सबका खिया जाए अलग से पैकेट का तो। अच्छा, जो महिला गासी उसके उनके भाई हैं आप? जी। मतलब इन बच्चों के मामा हैं? जी जी। ये जो आपके ऊपर, आपके बहन के ऊपर इल्जाम लग रहा है, इस पे मतलब क्या सोचते हैं? बिल्कुल गलत इल्जाम लग रहा है। आप बता दीजिए, जो माँ पेट टो करके बच्चों को खाना खिलाएगी वो गला काटेगी? भरोसा तो मुझे भी नहीं हो रहा, बट प्रशासन और अधिकारी और पुलिस विभाग जब जांच करेगी तो पता लगेगा कि इसमें क्या सच्चाई है। बाकी सुनने के बाद तो मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जितने लोग आए होंगे, कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको यकीन होगा कि नहीं माँ ने ऐसा किया हो। अच्छा भैया, क्या किसी से कोई दुश्मनी या किसी कुछ और चक्कर वक्कर या कुछ लड़ाई झगड़ा? कुछ भी नहीं था कभी भी। अभी मैं परसों गया था, मुझसे कुछ बता ही नहीं। कल भी मैं सारा दिन, मतलब जुमे के दिन? जी, मैं कल सारा दिन मैं अकबरपुर था, लेकिन हर बार मैं जाता था, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या हुआ, मैं ब्रिज के ऊपर से निकल के चला आया। और जब घर गया तब उनके हस्बैंड का फोन आया कि मतलब वो फोन नहीं उठा रही है। कितने बजे आप गए थे अकबरपुर? मैं गया हूँ करीब 3 साढ़े 3 बजे। तो उससे पहले घटना हो चुकी थी? उसके पहले घटना रात ही की घटना हुई थी। तो हमारे पास फोन आया कि मतलब जो है वो फोन नहीं उठा रही, तो हमने कहा हो सकता शैतानी की हो। तो जब थोड़ी देर बाद मैं कुछ दूर निकल आया, तब हमारे इनके लड़के, ये बड़ी बहन है, इनके लड़के फ़ोन किए कि मामू आप जितनी जल्दी हो जाओ चले जाओ, क्योंकि चारों बच्चों का मर्डर हो चुका है। फिर मैं 80-85 की स्पीड में गाड़ी भगा करके वहाँ पहुँचा हूँ। कितने बजे की बात है? हम पहुँचे हैं 3:30 पौने 4 बजे के आसपास। लेकिन ये रात में की घटना है। रात में जब दूध वाले आया, दूध दिया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, मोबाइल पे फ़ोन लगाया, जब नहीं उठा तब उसने हल्ला मचाया कि ऐसी क्या बात है, रोज़ दूध लेते थे, दरवाज़ा खोलते तो आज लोग उठ नहीं रहे हैं। आप बीच खुद जाते रहते थे अपने बहन के? मैं हर चौथे 5वें दिन जाता था। वो बच्ची की दवा लेने गया था मैं। कभी बहन ने कुछ बताया किसी के ऊपर? भी नहीं बताया, कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं। देते हम लोग ले आते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनका मकान है, 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब हम लोग देखा पीछे पूरा खुला हुआ है। अगर जो लोग आप शंका जता रहे हो तो वो पॉसिबल हो सकता है कोई पीछे से आया हो। वहाँ से आप ध्यान नहीं दिए, छज्जे के ऊपर से लेकर के कूदा है। पूरा जहाँ गिरी है वहाँ चूड़ी पूरी फूटी हुई है एक जगह। वो चूड़ी का साक्ष्य उन्होंने पन्नी में बटोर करके लेकर के गई। वहाँ पर ब्लड गिरा हुआ था, वहाँ पर चूड़ी का टूटन। हाँ, वहीं लेकर के वो बगल वाला चाहे वो मार करके लेके कूदा हो बंदा, चाहे ऐसे जिंदा लेके कूदा हो, लेकिन कूदा वहीं से, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। बताया भी जा रहा है कि बच्चों को मारने से पहले उनके खाने में शायद जहर मिलाया गया था। जहर होता अब तक खुल जाता सर। ऐसा नहीं बता रहा हूँ। हाँ, लोग अपना गोली मिलाई गई थी शायद। हाँ, कुछ मतलब खिलाया गया था नशीला पदार्थ, जो लोग वहाँ बताए। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 4 बच्चों को एक ही तख्त पे लिटाकर
मारना। अगर एक बच्चे को चोट लगेगी दूसरा तीसरा बच्चा भगेगा, अलग अलग जगह जाएगा। अगर एक जगह बच्चे को मारा गया है, पीटा गया, इसका मतलब है वो लोग ऐसी अवस्था में थे कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब वो क्या वो तो खुला जाना तो उसको वो तो उसमें जांच में पता चलेगी, उसकी कोई बात ही नहीं है। जांच की रिपोर्ट लेकिन ये कि वो चारों बच्चे एक ही तख्त पे सोते थे माँ के साथ में, वहीं एसी लगी हुई, एक ही साथ में सब सोते थे। हम भी बराबर जाते थे, देखते थे। ये स्थिति तब तक की है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। देखना ये होगा जब पुलिस प्रशासन जांच करती है, जांच में क्या निकल के आता है। ये गासिया खातून के भाई थे, उन्होंने बताया ये उनके जेठ थे। जिन बच्चों की मौत हुई उनके बड़े पापा थे, उनसे बात हुई। बाकी घर के बहुत सारे लोग हैं और उस महिला को जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है वो इन्हीं की माता जी की सगी भतीजी थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।